दोस्तों स्वागत है आप लोग अपने YouTube चैनल एग्जाम मेडल पर। दोस्तों मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा क्लास है पदार्थ, यानी पदार्थ के बारे में हम लोग आज देखेंगे। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किस चीज से बना होता है और उसका कितना प्रकार होता है, उसको किस तरीके से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले देखिए पदार्थ का डिफिनेशन क्या होता है। हम लोग यहाँ पर क्या है डिफिनेशन देख लेंगे। वैसा वस्तु जो कुछ सामान घेरे, क्या क्या कर यहाँ बोला कुछ स्थान घेरे बोला गया है। वैसा वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो बोला गया है, जिसमें द्रव्यमान हो तथा आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। क्या बोला गया सबसे पहले? वैसा वस्तु जो क्या करता है स्थान घेरे। स्थान घेरे मतलब क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया किताब, टेबल, ईंट, कागज इत्यादि। तो इसमें क्या है कि क्या बोला गया सबसे पहले जो पदार्थ का जो यहाँ बोला अच्छा होता है लक्षण के बारे में बोला गया। तो पहला लक्षण यहाँ बोला गया कि जो स्थान घेरता हो। स्थान जैसे की बात करें, देख लीजिए यहाँ पे मार्कर है। मार्कर अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो यह क्या करता है, एक अपना स्थान को घेरता है। जो जिसके नीचे रहता है वह अपना एक स्थान घेरता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्कर को रखते हैं तो क्या करता है, अपना स्थान घेर लेता है। उसके बाद जिसमें द्रव्यमान हो, तो इस मार्कर में क्या है, ये अगर मान लीजिए कि पदार्थ ये है तो इसमें क्या है कि द्रव्यमान है। अगर ये बोर्ड है तो बोर्ड में क्या है, द्रव्यमान है। किसी भी चीज में ईंट है तो ईंट में द्रव्यमान है, टेबल है तो टेबल में द्रव्यमान है। सबका क्या होता है, एक अपना वेट होता है। वेट को हम लोग यहाँ पर द्रव्यमान के रूप में देखेंगे। उसका तथा आयतन हो, जिसमें क्या होता है आयतन। अब बताइए यहाँ द्रव्यमान है फिर आयतन बोला गया, तो आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब यह होता है कि जैसे कि ये हम रखे यहाँ पर और इसके नीचे का जो क्षेत्रफल है, जैसे मार्कर यहाँ पर हम रखे हैं तो मार्कर के नीचे का जो यहाँ पर इसके नीचे वाली भाग जो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयतन का नाम जानते हैं। तो जिसमें क्या हो, आयतन हो जो अवरोध उत्पन्न करता हो। जैसे कि मान लीजिए कि मार्कर हम यहाँ पर रखते हैं और इसको उठाते हैं तो उठाने में हमको थोड़ा सा क्या होता है कि बल लगता है। इसको उठाने में थोड़ा सा बल लगता है, क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। तो इस सारी जो लक्षण जिसमें रहेगा वह क्या होगा, पदार्थ कहलाता है। तो सीधी बात हम लोग देखेंगे कि वैसा वस्तु जो कुछ स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे क्या कहते हैं, हम लोग पदार्थ के नाम जानते हैं। पदार्थ के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि किताब, टेबल, ईंट, कागज इत्यादि। मतलब जो भी चीज यहाँ होगा वह पदार्थ के अंतर्गत आता है। और पदार्थ क्या होता है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर क्या होता है कि पदार्थ का निर्माण होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि पदार्थ का जो यहाँ पर भौतिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और वह कौन कौन है उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल स्वरूप देख सकते हैं कि यहाँ पदार्थ बोला गया है और कहीं क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो पूछ देता है कि क्या पदार्थ में आयतन पाया जाता है। तो हाँ, पदार्थ में क्या होता है कि आयतन पाया जाता है। उसमें पदार्थ में द्रव्यमान पाया जाता है तो हाँ पाया जाता है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन से आप बनती है उसको हम लोग देखते चलेंगे। और चलिए हम लोग आगे बात करते हैं पदार्थ के वह कौन कौन सी भौतिक अवस्था है उसके बारे में। आगे है कि पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। जैसा कि हम लोग आगे भी बात किए थे कि पदार्थ को क्या है कि भौतिक गुणों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। तो तीन भागों का कौन सा? पहला है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा क्या है, गैस है। ठोस, द्रव, गैस, तीन भागों में यहाँ पे इसको भौतिक गुणों के आधार पर बांटा गया है। किसको? पदार्थ को। तो हम लोग बात कर लेंगे ठोस के बारे में पहले कि ठोस क्या होता है, और फिगर भी हम लोग यहाँ पर देख चलेंगे कि ठोस में क्या होती है, ठोस किस प्रकार का पदार्थ होता है, उसमें अणुओं की संख्या कैसे होती है, उसमें जो अणु का आकर्षण बल होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है कि यह जो आप लोग देख रहे हैं ठोस के बारे में, ठोस होता क्या है, ठोस पदार्थ कैसा होता है। ठोस पदार्थ कहने का मतलब यह होता है इसमें क्या होता है कि यह जो हम देख रहे हैं यहाँ छोटा छोटा जो हमारा गोलाकार आकृति है, यह क्या है, इसको हम लोग अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अणु। ये होता है पदार्थ का अणु। और क्या होता है कि पदार्थ जो बना होता है वह अणुओं के समूह से बना होता है। पदार्थ में क्या होता है कि अणु का बहुत सारा ये जैसे कि ठोस में क्या होता है कि अणु जो होता है बहुत मात्रा में पाया जाता है। और इसीलिए क्या होता है कि ठोस काफी कठोर होता है। ठोस पदार्थ काफी कठोर होता है, मजबूत होता है। इसमें इसलिए कठोर होता है क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या अधिक होती है। और इसमें जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फिगर में, यह जो गोलाकार जितना आकृति है क्या है, अणु है। और इसमें अणु की संख्या ज्यादा है इसलिए क्या है, ठोस है। एक चीज और होता है पदार्थ में, जैसे ये ये अणु हो गया, एक अणु यह है, एक दूसरा ये है। तो इस दोनों अणु का जो बीच का यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, इस दोनों को एक समान दूरी पर जब बैठा कर रखता है, इसमें एक बल लगता है। उस बल को क्या करते हैं, यहाँ पर जो एक बल लगता है उस बल को हम जानते हैं, उसको जानते हैं हम लोग अंतरा अणुक आकर्षण बल। क्या होता है? अंतराणुक आकर्षण
बल, सॉरी, यह बल क्या करता है, यह क्या करता है, इसको हम लोग बोलते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल। यह बल क्या करता है कि दो अणु के बीच जो क्या होता है कि एक स्थिरता को बनाए रखता है। कोई भी अणु किसी दूसरे की तरफ नहीं खींचता है और ना कोई भी दोनों अणु जो होता है वह किसी दूसरे की तरफ नहीं भागता। वह क्या होता है कि एक निश्चित दूरी पर स्थिर रहता है, उसमें एक बल कार्य करता है। वह बल का नाम होता है अंतरा अणुक आकर्षण बल। क्या होता है कि यह आकर्षण बल के कारण क्या होता है कि जो पदार्थ में अणु होता है वह अपने स्थान पर स्थिर रहता है, एक दूसरे क्या करता है कि वह एक अपने स्थान पर निश्चित दूरी पर रखता है। और यह क्या होता है, किसको रखता है, तो अणु को रखता है। तो हम लोग सीधी तरह से आगे हम लोग इसका फॉर्मूला सॉरी इसका परिभाषा देखेंगे ठोस और द्रव गैस तीनों का। लेकिन यहाँ पर फिगर के रूप में देखेंगे कि ठोस में क्या होता है कि अणुओं की संख्या अधिक होती है और इसमें क्या होता है कि अंतर अणुक आकर्षण बल अधिक होता है। क्योंकि इसलिए अधिक होता है कि यहाँ पर जब अणु ज्यादा है तो इसका जो आकर्षण बल होगा वह भी अधिक होगा। इसके अपेक्षा अगर हम लोग बात करें द्रव में, तो द्रव में क्या, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि द्रव में यहाँ पर यह जो लाल लाल दिया गया है, यह जो गोलाकार है, यह क्या हमारा है, अणु है। इसको हम लोग अणु के नाम जानते हैं, यह हो जाएगा अणु। तो इसमें जो अणु देख रहे हैं आप लोग, यह क्या है कि ठोस की अपेक्षा इसमें काफी कम है। तो क्या है कि द्रव क्या हम लोग कह सकते हैं कि द्रव में जब यहाँ पर अणुओं की संख्या कम है तो इसका मतलब है कि इससे कम मजबूत होगा। और इसमें क्या है कि आकर्षण बल जो यहाँ पर लगता है अणुओं के बीच वह भी कम होगा, क्योंकि इसमें अणु जो है काफी दूर दूर पर है इसके अपेक्षा। तो इनमें क्या होगा कि इसमें आकर्षण बल जो होता है वह काफी कम होगा। उसके बाद है कि गैस, गैस में आपको बोला गया गैस पदार्थ के बारे में। तो गैस पदार्थ हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें गैस पदार्थ में अणुओं की जो संख्या होती है वह क्या होता है, द्रव से भी काफी कम होती है। गैस क्या होता है, उड़नशील होता है। क्यों उड़नशील होता है, क्योंकि इसमें जो अणु की संख्या होता है काफी कम होता है और जिसके कारण क्या होता है हल्का हो जाता है और यह इसको हम लोग उड़नशील पदार्थ भी कहते हैं। यह क्या होता है कि धीरे धीरे उड़ने भी लगता है। इसका कोई आकार नहीं होता, ना कोई इसका आकृति होता है। इसका एक आकार आकृति हो सकता है लेकिन इसका कोई आकार एवं आकृति नहीं होता, क्योंकि यह क्या होता है, उड़नशील पदार्थ होता है। इसमें जो अणुओं की संख्या होता है काफी कम होती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें जो आकर्षण बल होता है वह भी काफी कम होता है। आगे वैसे हम लोग इस तीनों के बारे में बात कर रहे हैं डिटेल में कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। आगे में हम लोग फिगर के रूप देते हुए इसको समझते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव पदार्थ क्या होता है, गैस पदार्थ क्या होता है। वहां पर हम लोग डेफिनेशन के साथ इसको आगे देखते हैं। चलिए, ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ का वह रूप जिसका आकृति और आयतन निश्चित होता है तथा अणुओं की संख्या काफी अधिक होती है उसे ठोस पदार्थ कहा जाता है। यहाँ बोला गया है वैसा पदार्थ जिसका आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कि बनावट उसका और जो उसका जो होता है स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ बोला गया आकृति और आयतन। आकृति क्या, जो उसका बनावट होता है वह निश्चित होता है और आयतन का मतलब जो इसका मान लीजिए जगह छेकता है या उसका आयतन उतना ही रहेगा, उसमें कोई वृद्धि घट नहीं होगा। तो उसी के बारे में बोला गया तथा अणुओं की संख्या काफी अधिक होती है उसे ठोस पदार्थ कहा गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ उदाहरण दिया गया है पत्थर, लकड़ी, नमक, किताब आदि। जैसे कि बहुत सारी चीज इसमें आ सकता है जो क्या होता है कि जिसमें अणुओं की संख्या अधिक होती है और जो क्या होता है काफी मजबूत होता है। जैसे कि हमारा मार्कर क्या होता है, यह एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है। आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, इससे पहले देखे थे कि इसमें अणुओं की संख्या क्या है, काफी अधिक है। और अणुओं के बीच जो यहाँ पर आकर्षण बल लगता है उसको हम लोग अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। और जो इसमें आकृति इसलिए चेंज होता है कि क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है, इसमें आकृति चेंज नहीं होता है, आयतन भी चेंज नहीं होता है। क्योंकि मान लीजिए ठोस पदार्थ है, इसको अभी हम ऐसे रखते हैं, अगर कहीं जाकर फिर कहीं दूसरे जगह पर रखते हैं तो उतना ही दूरी नहीं लेगा जितना दूरी अभी ले रहा है, उतना ही दूरी वहां भी एडजस्ट करता है। इसीलिए इसमें आयतन में भी कोई यहाँ पर चेंजिंग नहीं होगा। तो हम लोग ठोस पदार्थ को साइंस देख चुके हैं। ठोस पदार्थ में जो भी क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पर बन सकता है कि पूछ सकता है कि क्या ठोस पदार्थ में जो यहाँ पर अणुओं की संख्या होता है क्या कम होती है या अधिक होती है या नहीं होती है या काफी कम होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अणुओं की संख्या काफी अधिक होती है। इसमें ठोस पदार्थ का आकृति चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है क्योंकि उसका आकृति कभी चेंज नहीं होता है। ठोस पदार्थ में आकृति नहीं। अगला है दोस्तों कि द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ के बारे में बोला गया है। द्रव पदार्थ को हम लोग देख लेते हैं, द्रव पदार्थ क्या होता है। इसमें बोला गया कि पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसमें अणुओं की संख्या ठोस की अपेक्षा कम होती है उसे द्रव पदार्थ कहा जाता है। बोला गया है कि क्या है, जिसका एक निश्चित संरचना होती है। क्या होती है कि इसका एक निश्चित संरचना होती है और इसमें क्या होती है कि अणुओं की जो संख्या होती है क्या होती है, ठोस की अपेक्षा काफी कम होती है। ठोस में जितना अणु का संख्या पाया जाता है
उससे क्या होती है कि द्रव में उसमें कम पाया जाता है अणु। अणु जो होता है और ठोस की अपेक्षा द्रव में कम पाई जाती है। और बोला गया है कि जिसमें निश्चित संरचना होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग ठोस पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है पानी, दूध, तेल, अल्कोहल ईटीसी। आप देख सकते हैं कि पानी भी क्या होता है कि यहाँ पर द्रव पदार्थ है, दूध भी द्रव पदार्थ होता है, तेल भी द्रव पदार्थ होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि द्रव पदार्थ से कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि द्रव पदार्थ जैसा देख सकते हैं कि क्या है कि ठोस की अपेक्षा इसमें अणुओं की जो संख्या है वह काफी कम है। और इस दोनों के बीच के जो दूरी होता है जिसमें क्या होता है कि बल लगता है, उस बल को हम लोग क्या करते हैं अंतरा अणु आकर्षण बल, इससे पहले भी हम जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि यह बल की यानी कि जो दबाव होगा इसमें जो बल होगा वह काफी यानी कि ठोस की अपेक्षा कम काम करता है, क्योंकि ठोस में क्या होता है कि अणु ज्यादा पाया जाता है। अगर अणु ज्यादा पाया जाएगा तो वहां पर क्या होगा कि यह बल जो है वह ज्यादा काम करेगा, जिसमें आकर्षण बल ज्यादा काम करता है। इसका मतलब है कि उसमें ठोस है, ठोस पदार्थ है, तभी तो क्या वहां पर आकर्षण बल अधिक काम करता है। जैसा कि अभी आप लोग सुनते हैं कि प्यार मोहब्बत वाली जो भी बातें लोग अभी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सुनते हैं कि दिल टूटता है। लेकिन क्या है कि अगर बात करें यहाँ पर इसके अनुकूल तो वो भी क्या होता है कि एक तरह से वहां पर ठोस पदार्थ होता है, उसमें भी क्या होती है कि बहुत सारा अणु पाया जाता है। और फिर अगर उसमें अणु पाया जाता है तो टूटता कैसे है? अगर जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर ठोस पदार्थ जो होता है उसमें अणु की संख्या अधिक होती है और वह जल्दी क्या होता है कि मजबूत होता है, टूटता नहीं है। तो फिर वो कैसे टूट जाती है? टूटता है तो जुड़ता नहीं है, ये चीज है कि ठोस का एक लक्षण है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ईंट अगर यहाँ पर टूट जाती है तो उसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वह जल्दी नहीं जुड़ पाएगा। अगर यहीं पर अगर पानी की बात करें, पानी अगर बर्फ बन जाता है क्या होता है ठोस होता है, उसको फिर जब तोड़ दिया जाता है यानी कि उसको जब ठंडा कर दिया जाता है तो वह बर्फ बन जाता है, गर्म करने पर फिर से पानी का रूप आ जाता है। उसी तरीके से वह क्या होता है जुड़ जाता है, फिर हट भी जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि उस लव वाली बातों में ऐसी नहीं होती है, उसमें क्या होता है अगर टूट गया तो टूट ही जाता है, लोग को वहां पर फिर से जुटने का कुछ आशय नहीं रहता है। कहीं कहीं क्या होता है रेयर केस में वो फिर से जुट जाता है। तो यहाँ पर डीपली हमको उसमें नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा इसको हिंट दे देना है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि अणुओं की संख्या होती है और इसमें भी अणुओं की संख्या होती है। ठोस क्या होता है कि उसमें अधिक अणु पाया जाता है, जिसका क्या होता है कि वो मजबूत होता है। और इसमें क्या होता है कि ठोस की अपेक्षा कम यहाँ पर अणु पाया जाता है, इसमें आकर्षण बल कम लगता है। इसके कारण क्या होता है कि यह कम मजबूत होता है, किससे? ठोस के अपेक्षा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर द्रव पदार्थ के बारे में जान गए हैं। अब चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं गैस के बारे में। गैस पदार्थ किस तरीके का होता है, उसमें जो अणुओं की संख्या होती है वह कितना होता है। दोस्तों यहाँ पर तीसरा है कि तीसरा द्रव पदार्थ क्या होता है। द्रव पदार्थ के बारे में बोला गया है तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर द्रव पदार्थ का। द्रव पदार्थ है कि पदार्थ का वह रूप जिसका आवृत्ति और आयतन अनिश्चित होती है। आवृत्ति और आयतन अनिश्चित होती है तथा इसमें अणुओं की संख्या जो होती है काफी कम होता है। क्या बोला है? इसमें अणुओं की जो संख्या होती है वह क्या होता है कि काफी कम होता है। और इसमें द्रव पदार्थ जो होता है वो यहाँ बोला गया कि अणुओं की संख्या कम होती है जिसका आवृत्ति क्या होती है और आयतन अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब यह होता है कि जैसे कि यह क्या होता है द्रव पदार्थ जो होता है वह होता है हल्का, और हल्का होता है और क्या होता है उड़नशील होता है। तो यह क्या होता है उड़ते रहता है, फ्री रहता है, इसका कोई आयतन और आकृति नहीं होता है। आयतन भी नहीं होता है, आकृति भी नहीं होता है, क्योंकि यह चेंज होते रहता है। तो इसमें क्या होता है कि अणुओं की संख्या होती है वह काफी कम होती है, इसलिए हल्का होता है। हल्का होता है उड़ते रहता है। जैसे उदाहरण इसमें दिया गया कि ऑक्सीजन, वायु, हाइड्रोजन इसमें दिया गया है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है हल्का होता है उड़ते रहता है, वायु भी फ्री रहता है, उसका कोई आकृति आकृति नहीं रहता है। और हाइड्रोजन और ईटीसी बहुत सारी जैसे गैसें इसमें होती है उसको हम लोग ले सकते हैं। तो बोला गया अणु के बारे में बताया गया है। और क्या है कि इसमें भी अंतर अणु जो यहाँ पर बल होता है आकर्षण बल, उसके बारे में बोला गया। इसमें भी क्या होता है कि आकर्षण बल काफी कम होता है, क्योंकि यह क्या होता है हल्का होता है उड़ते रहता है। इसमें आकर्षण बल की मात्रा कहे तो बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि इसमें अणु की संख्या कम होती है। क्योंकि देखते रहिएगा कि पदार्थ जैसे कि द्रव पदार्थ जो होता है यानी गैस जो होता है वह अपने रूप को चेंज करते रहता है। कभी वह क्या होता है कि एक साथ हो जाता है, कभी फिर बिखर जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है वह छितिर बितिर होते रहता है। इसमें क्या होता है कि अणु की संख्या कम होने के कारण इसमें आकर्षण बल कम बनता है, जिसके कारण क्या होता है कि यह हल्का होता है और उड़ते रहता है। तो इस तरीके से हम लोग द्रव पदार्थ के बारे में जान चुके हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जाने हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, उसको भौतिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, उसमें किस तरीके से अणुओं की संख्या होती है, उसका आकृति कैसा होता है, इसी सब बातों को हम लोग आज इसके क्लास में देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।